हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी का पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो ये क्लास 7 का चैप्टर है साइंस का और ये पार्ट 1 वीडियो है। तो इसमें हम चैप्टर को पूरा कवर नहीं करेंगे, हाफ कवर करेंगे और जो बाकी का बचेगा वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो अभी पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी अपने घर में वाटर का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं और उसे गंदा बना देते हैं। कैसे गंदा बनाते हैं? आर यू सरप्राइज्ड? रिच इन लेथर मिक्सड विद ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty। तो क्या होता है कि वाटर जो होता है, जो पानी होता है, उसे हम गंदा किस तरीके से बनाते हैं। और जैसे शावर से और जैसे नालियों से वो पानी जब जाता है, ड्रेन से जब वो जाता है तो वो गंदा ही हो जाता है। हम उसका यूज़ करते हैं जैसे लॉन्ड्रीज़ करना, यानी उससे कपड़े धुलना। बाकी वो टॉयलेट में यूज़ होता है, शावर्स में यूज़ होता है, बर्तन वगैरह धुलने में यूज़ होता है। यानी हम जब अपने यूटेंसिल साफ़ करते हैं तो वो पानी हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन फिर जो वही पानी जो है ड्रेन में से चला जाता है, ठीक है, और वो नालियों वगैरह में निकल जाता है। तो यानी कि वो पानी वेस्ट हो जाता है। बाकी का तो वेस्ट वाटर ही होता है। हम बस उसे यूज़ करते हैं और बाकी फिर उसको दोबारा से थोड़ा ना रीयूज़ करते हैं। एक बार यूज़ करके वो हमारे लिए वेस्ट बन जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर, उसी को हम वेस्ट वाटर कहते हैं। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। जो पानी का हम यूज़ कर लेते हैं उसको वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। अब देखो, अगर हमने उससे कपड़े धुले या कोई भी ऐसा काम किया, यानी लॉन्ड्रीज, टॉयलेट, शावर्स, सिंक्स, जिसमें भी मतलब हमने यूज़ किया वाटर को और अब वो गंदा हो गया तो हमने उसे फेंक दिया। लेकिन हम उसे साफ़ भी कर सकते हैं उसके पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करके, यानी जिनकी वजह से वो गंदा हुआ है, तो उन्हीं गंदी चीज़ों को निकाल करके। तो क्या कभी आपने सोचा है ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या आपने कभी ये सोचा है, हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज़ एंड व्हाट हैपन्स टू इट, कि वेस्ट वाटर जो होता है वो कहाँ जाता है और उसके साथ फिर आगे होता क्या है? तो इस चैप्टर में हम वेस्ट वाटर की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है वाटर अवर लाइफ लाइन। तो क्लीन वाटर हमारी बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक माइंड मैप तैयार करते हैं। माइंड मैप कुछ इस तरीके से कि हम क्लीन वाटर का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ क्लीन वाटर, यू कैन ऐड मैनी मोर। तो क्लीन वाटर का कहाँ यूज़ होता है? एक तो पीने के लिए पानी, ड्रिंकिंग में यूज़ हो जाता है। एक वॉशिंग क्लोथ्स हो गया, या फिर लॉन्ड्री हम लिख सकते हैं। तो एक तो वॉशिंग क्लोथ्स में हो जाता है, यूटेंसिल्स धुलने में होता है। तो इधर हमने वॉशिंग क्लोथ्स लिखा, इधर वॉशिंग यूटेंसिल्स हो सकता है, और बाथिंग, नहाने में भी यूटेंसिल्स और बाथिंग, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर हमारा क्लीन वाटर यूज़ होता है, बहुत सारे वर्क्स के लिए यूज़ होता है। क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। और ये साफ़ पानी जिसका हम यूज़ करते हैं वो हर किसी के पास अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, यानी हर किसी के पास ये साफ़ पानी नहीं होता। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये रिपोर्ट किया गया है कि 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों के पास जो क्लीन वाटर होता है पीने वाला, वो भी अच्छे से अवेलेबल नहीं होता। दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज़ एंड इवन डेथ्स। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर गंदा पानी हम पिएंगे तो बहुत सारी वाटर रिलेटेड डिसीज़ होती हैं, टाइफाइड, कोलेरा, तो ये बहुत सारी डिसीज़ होती हैं और कभी कभी तो डेथ्स भी हो जाती हैं। पीपल, इवन चिल्ड्रन, वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर। जो लोग होते हैं और इवन जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत दूर दूर किलोमीटर वॉक करते हैं, किसके लिए? पानी कलेक्ट करने के लिए। बहुत किलोमीटर उन्हें चलना पड़ता है साफ़ पानी लेने के लिए। तो इज़ इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी? तो ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए तो बड़ा ही सीरियस मैटर है कि देखो लोगों को कितनी दूर दूर वॉक करके जाना पड़ रहा है। द इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। और ये फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर कमी क्यों होती जा रही है? फ्रेश वाटर की लोगों के पास पहुंच क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, बाकी फिर दूसरा आपका फैक्टर पॉल्यूशन हो जाता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ रही हैं, मिसमैनेजमेंट हो रहा है वाटर का, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रिलीजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005, द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम्ड द पीरियड
2005 से 2015 एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। तो इतनी अर्जेंसी को देखते हुए कि कैसे हमारा जो वाटर है वो हर किसी के पास अवेलेबल भी नहीं है, तो इसलिए वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है। 22 मार्च 2005 से ये शुरू किया गया था, 22 मार्च को बनाया जाता है। और जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस एक एजेंसी है, तो उन्होंने बोला कि 2005 से 2015 तक ये जो पीरियड था वो था इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर ऑफ लाइफ। सभी कंट्रीज़ ने मिलकर के क्या किया कि ये जो 2005 से लेकर 2015 तक है ना, इसको एक ऐसा पीरियड माना गया था कि ये वाटर फॉर लाइफ, वाटर जो हमारी ज़िंदगी है उसके लिए एक इंटरनेशनल डिकेड होगा। यानी इस पीरियड के बीच में 2005 से लेकर 2015 के बीच में ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग द डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सारे एफर्ट्स लगाए गए 2005 से 2015 के बीच में कि हम कैसे वाटर को सेव कर सकते हैं, और जितने लोगों के पास पानी नहीं है उस वाली प्रॉब्लम पे भी सोचा गया, एफर्ट्स लगाए गए। There has been perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot to achieve. परसेप्टेबल प्रोग्रेस मतलब बहुत सारी प्रोग्रेस करी गई है अपने एम में, हमारा जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है अचीव करने को। देखो अभी भी पूरी तरीके से ये वाटर वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं है। अब देखो वाटर जो है इसमें हम यही जानने वाले हैं कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको कैसे क्लीन किया जाए जिससे वाटर को हम रीयूज़ कर सकें। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर जो होती है यानी पानी की सफाई इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज़ रीयूज्ड। यानी कि उसमें से सारे पॉल्यूटेंट्स को हटा देना, जैसे कोई गंदा पानी है तो उसमें जो भी गंदगी है उसे हटा देना, उसी को क्लीनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सेवेज ट्रीटमेंट। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। तो ये जो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसको कहा जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि जो वेस्ट वाटर है जो उसे साफ़ कर देना, ठीक है, जिससे रीयूज़ होने से पहले उसको साफ़ कर देना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है सेवेज ट्रीटमेंट। अब ये सेवेज क्या चीज़ है? तो ये जो सेवेज ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर को साफ़ करना, क्लीन करना वाटर को, ये सेवरल स्टेजेस में होता है। सबसे पहले सेवेज का बात कर लेते हैं। तो सेवेज जो है इज़ वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम्स। तो जो वेस्ट वाटर रिलीज़ होता है ना घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से और अदर यूज़र्स से, यानी कि बहुत अलग अलग जगहों से वेस्ट वाटर रिलीज़ होता है, तो वो वेस्ट वाटर को ही हम सीवेज कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो गलियों में पानी भर जाता है, रोड्स वगैरह में, तो वो जो रेन वाटर होता है वो भी सीवेज में ही आता है। वो वाटर जो रोड पे और छतों वगैरह पे बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी ले लेता है। अगर पानी ऐसे बहता जाएगा तो उसके साथ साथ जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो भी आएंगे। और सीवेज बेसिकली क्या है? एक लिक्विड वेस्ट है, यानी कि जो भी पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, जैसे हमने यूज़ कर लिया वाटर यूटेंसिल साफ़ करने में या किसी और काम के लिए यूज़ कर दिया, फिर वो नाली में जाता है, यानी वो चला जाता है, उसे वेस्ट हो जाता है। हम उसे दोबारा रीयूज़ थोड़ी ना करते हैं, एक बार उसको यूज़ कर लें तो हम दोबारा रीयूज़ नहीं करते। तो सीवेज वही लिक्विड वेस्ट है। और सीवेज में एक और चीज़ आती है, जैसे बारिश होती है तो बारिश जब हैवी रेन होता है तो फिर स्ट्रीट भर जाती हैं, तो पानी से जिस रेन वाटर से स्ट्रीट भरती हैं वो भी सीवेज में आता है। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर विच हैज़ डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अब इस पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी गंदगी भी होती हैं। एक्टिविटी है यहाँ पर एक्टिविटी 13.2, इसमें आपको एक ओपन ड्रेन अपने आसपास देखनी है, यानी कि कोई भी ऐसी ड्रेन का मतलब होता है नाली, कोई भी ऐसी नाली जो खुली हो आपके स्कूल या आपके घर के आसपास या फिर रोड साइड पे, तो उसमें से वाटर फ्लो हो रहा हो, आप देखोगे तो उसका कलर देखना वाटर का, उसकी ऑर्डर मतलब स्मेल देखना उसका कैसा है, और कोई अदर ऑब्जर्वेशन करना उस पानी की। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो और एक टेबल आपको 13.1 दे रखी है, उसको में भरो आप। We know that sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprophytes and disease-causing bacteria and other microbes. तो जो सीवेज होता है, सीवेज यानी वेस्ट वाटर जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, यानी सीवेज में बहुत सारी गंदगी होती है। अब वो देखो सॉलिड भी हो सकती है, कोई भी सॉलिड चीज़, अब वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स का मतलब फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो
गंदगी में आते हैं वो वाले, और डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं सीवेज में। अभी मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगी, देखो यहाँ पर बता भी रखा है। तो अब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या आते हैं, यानी कि वो सारी गंदगी जो सीवेज में होती है जो ऑर्गेनिक होती हैं यानी नेचुरल होती हैं, जैसे कि ह्यूमन फीसेस और एनिमल वेस्ट। ह्यूमन की जो पॉटी होती है यानी कि ह्यूमन का वेस्ट हो गया, एनिमल का वेस्ट हो गया, इसके साथ साथ यूरिन हो जाता है, ऑयल हो जाता है, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक जो होते हैं, हर्बिसाइड्स, फ्रूट और वेजिटेबल के जो वेस्ट होते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, यानी ये वो जो वेस्ट वाटर है ना, वेस्ट वाटर में ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ये ऑर्गेनिक होती हैं। और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स। और बैक्टीरिया में वीब्रियो, कोलेरा विच कॉजेज कोलेरा एंड सैल्मोनेला पाराटाइफी विच कॉजेज टाइफॉइड, यानी वो सारे बैक्टीरिया जो टाइफॉइड कॉज करते हैं और वो सारे बैक्टीरिया जो कोलेरा कोज करते हैं। अब देखो जो वेस्ट वाटर, गंदा जो पानी होता है उसमें कोलेरा कोज करने वाली, जिससे कोलेरा हो जाए, कोलेरा एक बीमारी है जो गंदे पानी से होती है, और टाइफॉइड भी है ना, तो टाइफॉइड और कोलेरा जो बैक्टीरिया टाइफॉइड और कोलेरा करते हैं ना, वो वाले बैक्टीरिया आ जाते हैं सीवेज के अंदर। ठीक है, और दूसरे माइक्रोब्स जैसे कि प्रोटोजोन्स विच कॉजेज डाइजेंट्री, तो प्रोटोजोआ जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डाइजेंट्री की डिसीज़ होती है इससे। ठीक है, तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, आप ये समझ लो बैक्टीरिया, जिनसे हमें बीमारियां होती हैं। तो ये सारे आते हैं आपके सीवेज के अंदर। सीवेज के अंदर ये सारे की सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उसके बाद वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। In a home or a public building, generally one set of pipes brings clean water and another set of pipes takes away waste water. तो जनरली घर में या फिर पब्लिक बिल्डिंग में जनरली क्या होता है, एक पाइप का सेट होता है जो साफ़ पानी लाता है, और दूसरा सेट वो होता है पाइप का जो वेस्ट वाटर ले जाता है। यानी एक पाइप से तो आपके घरों में साफ़ पानी आता है, और दूसरा पाइप कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें आपने जो पानी यूज़ कर लिया वो तो वेस्ट हो गया आपके लिए, फिर वो ड्रेन से होकर के आपका चला जाता है पाइप्स वगैरह में। तो एक तो वो पाइप हो गई जो वेस्ट वाटर को ले जाती हैं, और एक वो पाइप हो गई जो क्लीन वाटर को घर में लाती हैं। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड। अब सोचो आप ग्राउंड के अंदर देख पाओ, तो ग्राउंड में हमें छोटी और स्मॉल मतलब बड़ी और छोटी पाइप्स दोनों ही देखने को मिलती हैं। तो जो पूरा नेटवर्क होता है ना स्मॉल पाइप्स का और बिग पाइप्स का, इनको सीवर्स कहते हैं। यही बोला गया है, देखो वी कुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स। छोटी भी पाइप्स होती हैं, बड़ी भी पाइप्स होती हैं, कुछ वाटर ला रही होती हैं, कुछ वेस्ट वाटर ले जा रही होती हैं, तो ये सारी सीवर्स होती हैं, और इन्हीं से सीवरेज बनता है। ठीक है, तो पाइप सीवर्स हो गए और पूरा सीवरेज इन्हीं से बनता है। इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, i.e. ट्रीटमेंट प्लांट। तो क्या है कि सीवरेज में क्या होते हैं, बहुत सारी पाइप्स वगैरह होती हैं, और जो सीवेज होता है, सीवेज यानी जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, उसको मतलब वाटर को ले जा भी रही होती है और ला भी रही होती हैं, तो वो सीवरेज यानी पूरे पाइप्स, छोटी बड़ी सारी पाइप्स। मैनहोल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज। अब जो सीवरेज है उसके अंदर मैनहोल्स होते हैं, मैनहोल्स यानी गड्ढे होते हैं, सीवरेज पाइप्स होती हैं, उनके बीच बीच में गड्ढे होते हैं जिनसे उन्हें खोलकर उनकी सफाई की जा सके। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर्स एंड एट पॉइंट्स वेयर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। तो 50 से 60 मीटर पे, हर 50 से 60 मीटर पे लोकेटेड होते हैं ये मैनहोल्स सीवरेज में, और 2 से ज़्यादा सीवर्स के बीच बीच में भी होते हैं लोकेटेड, और ऐसे पॉइंट्स में जहाँ पर सीवरेज की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, पाइप की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो वहाँ पर भी। तो यानी कि सीवरेज आप समझ गए ना, सीवरेज के अंदर सीवर्स आते हैं, और सीवर्स यानी कि वो पाइप का मतलब बेसिकली वो नालियाँ जो पानी ले जाती हैं वेस्ट वाटर और लाती हैं, तो वो सारी की सारी पाइप्स आती हैं सीवरेज के अंदर। ठीक है, और सीवरेज में मैनहोल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं बीच बीच में, जिससे पाइप को खोल करके सफाई की जा सके। तो यही चीज़ यहाँ बोली गई है। अब अलग एक्टिविटी आपकी एक और आ जाती है, स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम। आपके घर में जो सीवेज का रूट है उसे आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पाइप जाती है, आपके स्कूल की बिल्डिंग में, आपकी घर की बिल्डिंग में, जहाँ आपका कोई अपार्टमेंट वगैरह, मतलब कहीं पर भी आप किसी भी बिल्डिंग में देख सकते हो सीवेज रूट देखना आपको। ठीक है, और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखनी करनी है। मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट। आप अपने घर का ही सीवेज रूट देखो, तो आपका सीवेज रूट का एक तो डायग्राम बनाओ आप। उसके बाद आप स्ट्रीट में जा सकते हो, या फिर कहीं पे भी आप अपने सर्वे कर सकते हो कैंपस का। ये आपको देखना है कि कितने मैनहोल्स हैं,
कितने होल्स वहाँ पर हैं हर सीवर के बीच में, या कितने मैनहोल्स बना रखे हैं 50 से 60 मीटर के डिस्टेंस में, कितनी डिस्टेंस पे है ये देखो। इफ़ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन इट एंड अराउंड इट। तो अगर पॉसिबल है तो जो खुली हुई ड्रेन नहीं होती, खुली हुई जो नालियाँ होती हैं उनको देखो, और देखो उनके आसपास कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो उसके अंदर और आसपास देख पा रहे हैं। इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज़ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। अगर आपके पास सीवेज सिस्टम नहीं है तो आप देख सकते हो सीवेज कैसे डिस्पोज्ड ऑफ होता है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, यानी आप देख सकते हो कि जो गंदा पानी होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, वो कैसे जाता है। तो ये एक्टिविटी की बात हो गई। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। Perform the following activity. It will help you understand the processes that take place at wastewater treatment plant. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कैसे वेस्ट वाटर को साफ़ किया जाता है, ठीक है, क्लीन कैसे किया जाता है। तो वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो इसको, ये हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, WWTP नाम से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसके बारे में और अच्छे से अभी हम आगे पढ़ेंगे, और ये थोड़ा हम एक्टिविटी देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे होता है ये, ठीक है, थोड़ा आइडिया लग जाए। तो एक्टिविटी 13.4, डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़। एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको खुद को ग्रुप में डिवाइड कर देना है। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे आपको ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। तो देखो सबसे पहला क्या है, आपको एक लार्ज ग्लास लेना है, उसमें 3/4 उसे पूरा वाटर से भर लेना है, 3/4 पानी से उसे भर लो, ठीक है। Add some dirty organic matter such as grass pieces or orange peels, a small amount of detergent and a few drops of an ink or any color। और उस पानी को आपको गंदा करना है। जैसे एक ग्लास का जार लिया, उसमें 3/4 पानी भर लिया, और उसमें कुछ आपको डर्टी ऑर्गेनिक मैटर डालने हैं, यानी गंदी चीज़ें डालनी है, लेकिन वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। जैसे कि ग्रास के जो पत्ते होते हैं उन्हें डाल सकते हो, जो घास होती हैं उनके पीसेस डाल सकते हो, ऑरेंज के यानी जो आपका संतरा होता है उसके छिलके डाल सकते हो, और डिटर्जेंट की स्मॉल अमाउंट डालो, और कुछ इंक डाल दो या कोई भी कलर डाल दो। तो वाटर को आपने गंदा बना दिया, ठीक है। पहले तो आपको यही काम करना है। फिर कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। उसके बाद जो जार है उसका ढक्कन लगाओ, उस ग्लास को ढको, या जो भी आपने बोतल या जार लिया है उसको ढको, और उसे शेक करो। उसके अंदर जो भी आपने मिलाया है ना उसे घुल जाने दो। फिर आपको उसे सूरज के सामने रखना है 2 दिन तक। सन की हीट में रख दिया। आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड पॉर अ स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब। उसके बाद 2 दिन बाद आप देखोगे उस मिक्सचर को जो आपने रखा था जार के अंदर, उसे आपको शेक करना है और उसका छोटा सा सैंपल ले लेना है टेस्ट ट्यूब में। फिर इस टेस्ट ट्यूब को नाम दे दो बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1। हाउ डज इट स्मेल, इसकी स्मेल कैसी आ रही है। यूज़ एन एरिएटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। एरिएटर लगा होता है, अगर आपने एक्वेरियम देखा हो तो उसके साइड में एरिएटर लगा होता है। एरिएटर से क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एरिएटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हवा देता है बेसिकली, और हवा से वो बबल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको एरिएटर लेना है एक्वेरियम से और उसे लगा देना है अपने सैंपल में, ठीक है। जो ग्लास का जार है उसमें लगा देना जैसे बबल आ जाए। अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरिएशन, कुछ घंटे एरिएशन करने दो। लीव द एरिएटर अटैच्ड ओवरनाइट, पूरी रात आप एरिएटर को अटैच ही रखना। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरिएटर यूज़ अ मैकेनिकल स्टिरर और अ मिक्सचर। तो अगर आपके पास एरिएटर नहीं है तो आप कुछ मैकेनिकल स्टिरर ले सकते हो घोलने का, या मिक्सचर ले सकते हो, मिक्सचर को लगा सकते हो जिससे वो घुलता रहना चाहिए, ठीक है। यू मे हैव टू स्टिर इट सेवरल टाइम्स, उसे आपको घोलना है। द नेक्स्ट डे व्हेन एरिएशन इज़ कम्प्लीट, जब दूसरे दिन एरिएशन कम्प्लीट हो जाएगा, दूसरा सैंपल आपको दूसरे सेकंड टेस्ट ट्यूब लेना है, और उसमें एरिएशन कंप्लीट होने के बाद आपको वो वाला जो आया आपका लिक्विड उसे आपको दूसरे ट्यूब में डालना है, दूसरे सेकंड टेस्ट ट्यूब में डालना है, और उस सेकंड टेस्ट ट्यूब को नाम दे देना है आफ्टर एरिएशन सैंपल 2। फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कॉर्न। अब आपको एक फ़िल्टर पेपर लेना है और उसे कॉर्न शेप में, यानी ये कॉर्न शेप होती है ना, तो कॉर्न शेप में इस तरीके से फोल्ड करना है। वेट द पेपर विथ टैप वाटर एंड देन इंसर्ट द कॉर्न इन अ फनल। उसके बाद आपको उस पेपर को गीला कर देना है टैप के पानी से, और उस कॉर्न को फनल में इंसर्ट करना है।
इस तरीके से आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, जैसे आपने क्लास 6 में भी किया था ये वाली एक्टिविटी, आपको याद हो तो, मतलब फ़नल में अटैच करने वाली, तो माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट पे फ़नल को आपको माउंट करना है। प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल। एन एक्चुअल फिल्टरेशन प्लांट डज नॉट यूज़ फिल्टर पेपर बट द सैंड फिल्टर इज़ सेवरल मीटर्स डीप। तो ये देखो, ऐसा आपने बना लिया, ठीक है। ये चीज़ बनानी है। उसके अंदर आपको क्या डालना है, जो सैंड होगी, मिट्टी होगी और कुछ कंकड़ वगैरह हो गए, तो छोटे कंकड़, बड़े कंकड़, सब कुछ आप डाल देना, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअल होता है ये प्रोसेस, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है ना ट्रीटमेंट का, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, उसमें एक्चुअली में ये सब नहीं किया जाता, लेकिन अभी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हम ऐसे कर सकते हैं। पॉर द रिमेनिंग एरिएटेड लिक्विड थ्रू द फिल्टर इनटू द बीकर्स। अब आपने क्या करना है, जो आपका एक सेकंड टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने एरिएटेड लिक्विड ले रखा है, उसे डाल दो फिल्टर करने के लिए। आपने फ़िल्टर पेपर लिया है ना और इसे फनल में अटैच किया, तो इस तरीके से इसके अंदर आपने कंकड़ और सैंड वगैरह डाल दिया। अब इसमें आपको वो वाटर डालना है, एरिएटेड वाटर। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर के आगे पीछे से गिरने नहीं देना। इफ़ द फिल्टर लिक्विड इज़ नॉट क्लियर, फिल्टर इट अ फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लियर वाटर। तो आप जैसे फ़िल्टर करोगे ना, तो 1-2 बार करो अगर अच्छा पानी, साफ़ पानी नहीं आ रहा, क्योंकि इससे आप फ़िल्टर करोगे तो उसमें कंकड़ वगैरह भी पड़े होंगे, तो जितना भी आपका वेस्ट होगा या सॉलिड वेस्ट होगा वो इधर ऊपर ही रह जाएगा, और पानी जो क्लीन वाला पानी है वो यहाँ आ जाएगा, आपका साफ़ पानी, ठीक है। अगर एक बार नहीं हो रहा तो 2-3 बार करो, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपने यहाँ पर एरिएटेड वाटर डाल रहे हो आप इसके अंदर से, तो यहाँ फ़िल्टर होके साफ़ पानी आ जाएगा। पोर अ सैम्पल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू द थर्ड टेस्ट ट्यूब लेबल्ड फिल्टर्ड सैम्पल 3। उसके बाद जो सैम्पल वाला पानी है, सैम्पल वाला नहीं, सॉरी, जो फ़िल्टर वाला पानी है, जो फ़िल्टर्ड हो चुका है, उसे फिर आपको एक थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, जिसका नाम रखोगे फिल्टर्ड सैम्पल 3। तो ये फाइनली आपका फ़िल्टर का प्रोसेस हो गया। अब आप क्या करोगे, पॉर अनदर सैम्पल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू अ फोर्थ टेस्ट ट्यूब। अब एक तो आपने थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, अब थोड़ा सा फ़िल्टर वाटर आपको बचा करके रखना है, और जो फ़िल्टर वाटर बचा है उसको एक और सैम्पल बनाना है उसका, उसे फोर्थ टेस्ट ट्यूब में डालोगे, जिसका नाम अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। जैसे आपने फोर्थ टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में आपने पानी डाल दिया फ़िल्टर वाला, ठीक है, फ़िल्टर वाला पानी डाल दिया जो फ़िल्टर हो चुका है, यानी जो क्लीन बन चुका है। अब उसमें थोड़ी सी क्लोरीन की टैबलेट डाल दो, छोटा पीस डालना, स्मॉल पीस डालना है क्लोरीन की टैबलेट का। फिर उसे अच्छे से मिक्स करो जब तक कि पानी और अच्छे से साफ़ नहीं हो जाता, एकदम क्लियर नहीं हो जाता। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड सैम्पल 4। फिर जो फोर्थ वाला टेस्ट ट्यूब है उसको नाम देना है क्लोरीनेटेड सैम्पल 4। ऑब्जर्व केयरफुली द सैम्पल्स इन ऑल द टेस्ट ट्यूब। हर टेस्ट ट्यूब के सैम्पल को केयरफुली देखो, टेस्ट नहीं करना, सिर्फ सूंघना है, स्मेल करना है कि उनमें कैसी स्मेल आ रही है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर दो। व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरिएशन। तो एरिएशन के बाद आपको लिक्विड में क्या चेंजेस ऑब्जर्व हुए, तो वो साफ़ हो गया। डिड एरिएशन चेंज द ऑर्डर, क्या उसकी जो वो होती है, खुशबू होती है, जो उनकी स्मेल होती है, वो चेंज हुई, तो हाँ थोड़ी सी होगी। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय सैंड फिल्टर। अभी जो आपने फ़िल्टर बनाया था उससे क्या रिमूव हुआ, उससे जो भी वेस्ट था वाटर के अंदर वो रिमूव हुआ, क्योंकि फ़िल्टर हो गया है ना, वाटर फ़िल्टर हो गया। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, क्या क्लोरीन ने कलर को रिमूव किया। तो देखो क्लोरीन ने जो वाटर है उसको और क्लीन बना दिया था। डिड क्लोरीन हैव एन ऑर्डर, वॉज इट वर्स दैन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर। क्या क्लोरीन में कोई स्मेल आ रही थी, तो स्मेल थोड़ी सी आएगी लेकिन वो वेस्ट वाटर से तो अच्छी ही होगी, ठीक है, क्योंकि वेस्ट वाटर में तो हमने बहुत सारी चीज़ें डाली थी, लेकिन अब वो क्लीन बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्लीन करा जाता है। किसको क्लीन करा जाता है, वेस्ट वाटर को। ये एक्टिविटी थी, एक्चुअली में कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है, लेकिन ये थोड़ा बड़े लेवल पे होता है। उसके बारे में हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पढ़ने वाले हैं, WWTP में। और एक्चुअल में कैसे होता है वो हमें यहीं पर पता चलेगा। ये तो बस एक्टिविटी करके दिखाई थी जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ हम वेस्ट वाटर को क्लीन कर सकते हैं। अब अच्छे से क्लीन आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हमने हाफ चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, हाफ थोड़ा और बचा है, वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।